हमने कल उन पर कड़ा प्रहार किया हुआ, हम आज फिर उन पर कड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो मिस चूक जाए, कहीं ऐसा न हो कि आप अपना टेलीविजन सेट चालू न करें। हमने कल उन पर कड़ा प्रहार किया हुआ और हम आज फिर उन पर कड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप मिस चूक जाए, कहीं ऐसा न हो कि आप अपना टेलीविजन सेट चालू न करें। जब भी आप तैयार हो, क्या आप तैयार हैं? वे तैयार हैं। इन बेहद प्रतिष्ठित लोगों का मेरे साथ होना एक सम्मान की बात है। मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ। मैं कभी पीछे नहीं कहूँगा क्योंकि वे किसी से पीछे नहीं है, वे महान हैं। आज सुबह मैं अपने कार्यकाल के अंत तक होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को तुरंत और पूरी तरह से वित्त पोषित करने के लिए सिक्योर अमेरिका एक्ट पर हस्ताक्षर करके रोमांचित हूँ। तो अब हमें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं होगी, लीसा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हम आईसी और बॉर्डर पेट्रोल के नायकों को, और वे वास्तव में नायक ही हैं जो वे हमें सुरक्षित रखने के लिए झेलते हैं, वो समर्थन और संसाधन देंगे जिनकी उन्हें हमारी सीमाओं की रक्षा करने, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने और अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता है। मैं स्पीकर माइक जॉनसन को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे अविश्वसनीय, माइक जॉनसन के यही पर, माइक आप अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा बहुमत नहीं है, बस पर्याप्त है, बल्कि 40 या 50 होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि आपको पता होता कि इसके साथ क्या करना है, तो उसमें कोई मजा नहीं आता। उन्होंने अद्भुत काम किया है। कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच, और टॉड यहाँ है और मैंने सुना है कि उन्हें सीनेट में जबरदस्त समर्थन प्राप्त है और वास्तव में उन्हें हर जगह जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। वे शानदार काम कर रहे हैं। और होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव मार्क वेन कहाँ हैं? सर, उन्होंने अपनी सीनेट की सीट छोड़ दी। उनके पास अगले 40 से 50 वर्षों के लिए एक गारंटीकृत सीट और उन्होंने इसे होमलैंड सिक्योरिटी बनने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वे बस चाहते थे, सेवा करना चाहते। हाँ, आप अद्भुत हैं वर्तमान प्रशासन। साथ ही सीनेट के बहुमत नेता जॉन थ्यून और सीनेट के बहुमत सचेतक जॉन बेरासो जो यहाँ हैं, मुझे लगता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, और जॉन है, आप अविश्वसनीय हैं। पहले दिन से हमारे आपस में बनने लगे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। बिल्कुल। जिस दिन मैं उनसे मिला था, हाउस मेजॉरिटी लीडर स्टीव स्केलिस सबसे बहादुर लोगों में से एक, और उन्होंने जो कुछ भी झेला है वो अविश्वसनीय है और वे, मुझे वास्तव में लगता है कि वे अब पहले से बेहतर दिखते हैं। हम आज रात का खेल जीतने जा रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। क्या ये आज रात है? बेसबॉल में इसे देखूंगा 7:05 पर। और हाउस मेजॉरिटी व्हिप टॉम एमर जो है वास्तव में एक अविश्वसनीय नेता, बस इतने सम्मानित हैं और वे मिनेसोटा में हैं और वे उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि क्या चल रहा है। मेरा मतलब है ये आपके पास अब मौका है टॉम, क्योंकि लोगों को वास्तव में इसके बारे में पता चल गया है आपकी वजह से। आपकी वजह नहीं, लेकिन वे हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ। वे इलियट नेस जैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है और उनकी तोड़ी वहां ऊपर है ना? वे अरबों डॉलर की धोखाधड़ी का पता लगा रहे हैं और टॉम एमर वास्तव में हमारी मदद करें। धन्यवाद टॉम, धन्यवाद। और साथ ही सीनेटर लिंडसे ग्राहम को भी धन्यवाद, जिन्होंने कल रात एक बड़ी जीत हासिल की। वे बहुत बड़े अंतर से जीते और कोई रन ऑफ नहीं, कुछ नहीं। उनके खिलाफ बहुत से सक्षम लोग चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने बस उन्हें पछाड़ दिया। तो लिंडसे ग्राहम बधाई। और चक ग्रासली, रैंड पॉल जो यहाँ है, हाय रैंड, बाप रे बाप, रैंड का यहाँ होना बहुत अच्छा है। यहाँ का अच्छा लगा। रैंड का होना एक अच्छी बात है, वे जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। एरिक श्मिट एक अविश्वसनीय सीनेटर रहे हैं। आप जहां कहीं भी हों एरिक, वे काफी लंबे हैं, उन्हें ढूंढना आमतौर पर बहुत मुश्किल नहीं होता। और बर्नी मोरेनो, क्या बर्नी यहाँ है? जी सर। बर्नी कहाँ है? हाय बर्नी, क्या काम किया है ना? बिल्कुल। तो ओहायो में चुनाव कैसा चल रहा है? ओहायो, आप वहाँ बहुत लोकप्रिय हैं, आप हर रिपब्लिकन को जीत की रेखा के पार ले जाएंगे। मुझे ओहायो से प्यार है, हम बहुत बड़े अंतर से जीते, लेकिन आपने एक अविश्वसनीय चुनाव लड़ा, ये था, एक बड़ी मदद मिली। लोग उन्हें बहुत मौका नहीं दे रहे थे और वे काफी आसानी से जीत गए, है ना? तो ये बहुत बढ़िया था। हमें प्रतिनिधि लीसा मैक्लेन, जोडी अरिंगटन और जोडी के शामिल होने पर भी खुशी हो रही है। जोडी कहाँ है? यही मिस्टर प्रेसिडेंट, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके पसंदीदा बजट चेहरों गार्बरिनो, लॉरा ली, धन्यवाद। रायली मूर, एक नए सदस्य जो वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। गाय रेशन थैलर, डेरेक वैन ऑर्डन, साथ ही एंजल सिस्टर क्रिस स्टोरी, आपको पता है? हाँ, शानदार। और हम इसकी सराहना करते हैं क्रिस, हम इसकी सराहना करते हैं। धन्यवाद। 100 से अधिक, बहुत बहुत धन्यवाद, उनके यहाँ होने की सराहना करता हूँ। बहुत कुछ झेला है। 100 से अधिक दिनों तक कांग्रेस के डेमोक्रेट्स ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के लिए सभी फंडिंग को रोकने की कोशिश की, एक निंदनीय प्रयास में, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं को पूरी तरह से खोल दिया जाए। वे हमें सीधे भ्रष्ट जो बाइडेन प्रशासन की अराजकता और अपराध की ओर वापस ले जाना चाहते हैं, जो सबसे भ्रष्ट प्रशासनों में से एक है, शायद अब तक का सबसे भ्रष्ट। किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है और हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। मुझे कहना होगा कि वॉशिंगटन में अभी अपराध के कुछ आंकड़े आए हैं
और वे कहते हैं कि ये 48 वर्षों में हमारे पास सबसे कम संख्या, सबसे अच्छे अपराध के आंकड़े हैं। तो हम एक अपराधग्रस्त शहर, हमारी राजधानी और एक अपराधग्रस्त जगह होने से बदलकर देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बन गए। मैं बहुत खुश हूँ। और आप बड़े लाभार्थी हैं क्योंकि आप में से अधिकांश लोग यहीं रहते हैं। आप इसे हर समय सुनते हैं, प्रेस, मीडिया, और यहाँ तक कि वास्तव में कुछ मीडिया, कुछ लोग जिन पर मुझे संदेह नहीं होगा, कुछ लोग वास्तव में मेरे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, लेकिन वे आए और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया क्योंकि ये बहुत, अब हमारे पास एक सुरक्षित शहर है। हमारे पास एक सुंदर शहर भी है। हमारे पास 22 फव्वारे थे, उनमें से एक भी काम नहीं कर रहा था। उनमें से एक वो शायद सबसे अच्छा वो था जो 50 वर्षों से काम नहीं कर रहा था। वो लगभग सबसे अच्छा था। वे सभी 50 वर्षों या उससे अधिक समय से बंद पड़े थे। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? और वे भित्ति चित्रों से भरे हुए थे, घास से भरे हुए थे, दरारों से घास उग रही थी और वे बहुत खराब स्थिति में थे। और अब सभी 22 खोल दिए गए हैं और संभवतः सबसे शानदार, हालांकि यूनियन स्टेशन के सामने वाला सुंदर है। क्या आपने उसे देखा? वहां हर जगह भित्ति चित्र बने हुए थे। हम बहुत मेहनत के बाद हमने इसे शायद उस दिन से भी बेहतर बना दिया जिस दिन इसे लगाया गया था। लेकिन जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं वो लगभग 2500 फीट लंबा है। ये वास्तव में दुनिया की किसी भी इमारत से ऊंचा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इमारत 2500 फीट ऊंची है, लेकिन ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से लगभग 2 गुना है उदाहरण के तौर पर, और बहुत चौड़ा है। तो हमने इसे कल रात ही खोला है। हम इसे 4 जुलाई से पहले करना चाहते थे और ये अविश्वसनीय है। इसे कहा जाता है, इसे मूल रूप से कहा जाता था, ये 1922 में बनाया गया था। इसे रिफ्लेक्टिंग पॉन्ड या रिफ्लेक्टिंग लेक कहा जाता था, कुछ लोग इसे कहते थे, लेकिन इसे एक प्रतिबिंब होना था। ये 1922 से कभी काम नहीं कर पाया क्योंकि इसके आधार पर पत्थर थे, और चाहे कुछ भी हो ये हमेशा लीक होता था क्योंकि आपके पास पत्थर हैं और बहुत सारी दरारें हैं। हमारे पास वहाँ अच्छे पत्थर हैं, लेकिन अगर आप पत्थरों के बीच जाते हैं तो ये लीक होता है। और इसलिए इसने कभी वास्तव में बहुत अच्छा काम नहीं किया। एंड इसका रंग खराब था, ये धूसर था। ये कंक्रीट और पत्थर था, इसलिए ये धूसर था। और मुझे ये विचार आया, साथ ही हमारे लिए काम करने वाले कुछ महान लोगों के साथ, डग बर्गम शानदार हैं, उनका समूह, ग्रेग, हर कोई, और हमने बहुत मेहनत की, लेकिन इसमें $40 करोड़ खर्च होने वाले थे और हमने इसे लगभग 1 करोड़ में कर दिया। इसे बनने में 4 साल लगने वाले थे और हमने इसे लगभग 1 महीने, 1.5 महीने में कर दिया। और हमारे पास सालों तक वहाँ निर्माण स्थल होता और जब वे इसे बनाते तो ये काम नहीं करता। इसलिए जब उन्होंने मुझे बताया कि वे क्या करने जा रहे हैं तो मैंने कहा ये एक अच्छा विचार नहीं है। मैंने एक बिल्डर के रूप में कई स्विमिंग पूल बनाए हैं। मैंने इसे अगर बनाते तो ये काम नहीं करता। और उसने कहा, ओ हम एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं यदि आप हमें एक अच्छी सतह दे सकें। सतह उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने सतह को सैंड ब्लास्ट किया, हमने इसे फ्यूमिगेट किया, हमने 11 डंपस्टर, कचरे से भरे बड़े डंपस्टर बाहर निकाले। ये सब कचरे से भरा हुआ था, कुछ कचरा तो वहां सालों से था, ये सब घिनौना था और इसमें से बदबू आ रही थी। और वैसे भी हमने 11 डंपस्टर कचरा बाहर निकाला, ये फावड़ियों के साथ। हमें उस चीज के अंदर फावड़ा चलाना पड़ा जिसे पूल या झील कहा जाता है, और इसे साफ किया। फिर हमने इसे फ्यूमिगेट किया, फिर हमने पूरी चीज को सैंड ब्लास्ट किया, इसे धोया, साफ किया, रगड़ा, सैंड ब्लास्ट किया। फिर हमने इसका परीक्षण किया, फिर हमने इसे धोया और हमने उन्हें एक सुंदर सतह दी। और फिर उन्होंने एक स्विमिंग पूल टॉपिंग लगाई, लेकिन औद्योगिक शक्ति वाली। ये औद्योगिक शक्ति की है। इसका उपयोग टैंकों और पानी रखने के लिए, कई अन्य चीजों के लिए किया जाता है। और हमने विस्तार और संकुचन के अनुपात पर काम किया, क्योंकि आप जानते हैं, मानो या न मानो, जब आपके पास कोई ऐसी चीज होती है जो 2500 फीट लंबी होती है तो वहां जबरदस्त विस्तार के बारे में कौन सोचेगा? केवल वही व्यक्ति जो ऐसा करता है, जैसे मैं। और उनमें बहुत अधिक विस्तार और संकुचन होता है। तो जब हम सतह को नीचे रख रहे होते हैं तो हम ऐसे क्षेत्र छोड़ देते हैं जो थोड़ा विस्तार और संकुचन कर सकें, क्योंकि ये 1.5 फीट से अधिक फैलता है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं। तो वो फटकर अलग हो जाता। इसलिए हमने फैलने और सिकुड़ने के लिए जगह छोड़ दी। हम 3-4 हफ्तों से इसका टेस्ट कर रहे थे। ये काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। और हमने इसे कल रात ही खोला है और लोग इसके दीवाने हो रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.